नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर, डीसी एसपी के साथ सीएम सुखू की बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी, एफसीए एफआर को लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। स्पेशल पैकेज को लेकर सीएम यहां पर कुछ बड़े निर्देश दे सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के भी यहां पर चर्चा चल रही है। बैठक की तस्वीर आपके सामने, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। डीसी एसपी के साथ सीएम सुखू यहां पर बैठक करते नजर आ रहे हैं। एफसीए को लेकर यहां पर बैठक में चर्चा चल रही है, मंथन जारी है। स्पेशल पैकेज को लेकर के भी मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर कुछ बड़े और कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीसी एसपी के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक चल रही है। एफसीए को लेकर यहां पर मंथन जारी। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, हिमाचल में आपदा पर सियासत एक बार फिर से जारी है। केंद्रीय मंत्री पर बरसे हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। ये बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार ने नहीं की कोई विशेष राहत की मदद। ये मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कहा गया है, केंद्र ने की है सिर्फ रूटीन की 865 करोड़ की मदद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री की ओर से यहां पर पलटवार किया गया है। हिमाचल में आपदा पर एक बार फिर से बोले हैं मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने कहा है कि आपदा में भी बीजेपी ने यहां पर सियासत की है। केंद्र सरकार ने राहत की मदद यहां पर नहीं की है, केंद्र ने की रूटीन की सिर्फ मदद की है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र की सिर्फ रूटीन की 865 करोड़ की यहां पर मदद की गई है। आपदा के समय बढ़ चढ़कर अगर सहयोग किसी ने किया तो भारत सरकार ने सबसे पहले मदद करने कोई आई तो भारत सरकार। चाहे एनडीआरएफ की टीमें थी, चाहे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, चाहे 13 आपदा के लिए टीमों को एनडीआरएफ की तरफ से लगाना, या 862 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से राज्य की सरकार को मदद के रूप में देना, और उसके बाद 2700 करोड़ रुपया सड़कों के लिए देना। 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश को मिले जी, आज तक नहीं मिले थे। 5,000 एक बार दिए, 6,000 उसके ऊपर अतिरिक्त दिए कि जितनों के मकान का नुकसान हुआ उनको 1.5 लाख भारत सरकार की ओर से आ गया। प्रदेश में जो है स्थितियाँ बहुत खराब हैं और वहाँ पे घर टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, नेशनल हाईवे बह गए हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। ये इतना सारा कुछ होने के बावजूद 100 दिन तक ये चलता रहा, लगता प्रदेश में 100 दिन तक चलता रहा। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार, उन्होंने ना तो यहाँ पे आना गवारा समझा और ना ही यहाँ पे मरहम लगाने का कोई प्रयास किया। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में आज मैच है। दोनों टीमों के प्रशंसकों में हाई उत्साह देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि स्कूली बच्चे भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे हैं। ये धर्मशाला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, डेविड मलान ने यहां पर अपना शतक पूरा कर लिया है। इंग्लैंड की टीम शानदार बल्लेबाजी कर रही है, शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धर्मशाला में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच ये मैच देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चे भी मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि डेविड मलान ने यहां पर अपना शतक पूरा किया है। धर्मशाला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोनों टीमों के प्रशंसकों में हाई जोश देखने को मिल रहा है। यहां पर स्कूली बच्चे भी मैदान में पहुंचे हुए हैं, स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। डेविड मलान ने यहां पर अपना शतक पूरा किया है। तो आपको बता रहे हैं इंग्लैंड की जो टीम के प्लेयर हैं जॉनी बेयरस्टो, तो वहीं आपको बता दें कि सैम कुरेन भी हैं, इंग्लैंड की ओर से खेल रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन भी है यहां पर। तो आपको बता दें कि डेविड मलान, जिन्होंने अभी शतक पूरा किया है धर्मशाला के स्टेडियम में, आदिल रशीद भी है इंग्लैंड की टीम में, जो रूट भी है इंग्लैंड के लिए जो खेल रहे हैं विश्व कप के योद्धा। तो हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ अटवाल,
यहां पर दोनों टीम के बीच टक्कर के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि अभी जो है बांग्लादेश और इंग्लैंड टीम के मध्य जो है मैच खेला जा रहा है। अगर अभी की बात की जाए तो 333 रन जो है इंग्लैंड की टीम बना चुकी है। हालांकि 6 विकेट जो है इंग्लैंड टीम के टूट चुके हैं और अभी जो है 46वां ओवर जो है वो चला हुआ है। और अगर मैदान की बात की जाए तो मैदान भी जो है दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। जी बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर जो प्रशंसकों की जो टीम, वहां पर दोनों टीम तो पहुंची हुई है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशंसक है उनमें किस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल कुछ भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह 8:30 बजे के गेट जो है वो दर्शकों के लिए खुल गए थे। एक भारी मात्रा में जहां बांग्लादेश के समर्थक जो अपनी टीम को चेयर करने के लिए स्टेडियम में आज आए हुए हैं, वहीं भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है इंग्लैंड के जो प्रशंसक हैं वो भी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए जो है दर्शक अपना स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। जी और सौरभ, डेविड मलान ने अपना शतक पूरा किया है और मलान के शतक के साथ इंग्लैंड कितने स्कोर पर अभी कायम है? बिल्कुल बताना चाहूंगा और उनको इस बात पे। जी बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डेविड मलान ने यहां पर शतक पूरा किया। इंग्लैंड की टीम यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए धर्मशाला में नजर आ रही है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमों के बीच दूसरा वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक भारी संख्या में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। वहीं बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो मैच से ठीक पहले पुलिस के जवानों की यहां पर भारी संख्या में तैनाती की गई है और बाहर भी की गई है। इसके अलावा पुलिस कमांडो को भी स्टेडियम में तैनात किया गया है। तो बहुत है लाइक अनएक्सपेक्टेड। किस टीम को सपोर्ट करने हैं? आज तो इंग्लैंड को। किस तरह से चीयर अप करेंगे इंग्लैंड की टीम? लाइक ऑब्वियसली लाइक बांग्लादेश का मैच मतलब पिछली बार का बहुत अच्छा था और इंग्लैंड तो लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, तो लाइक मतलब चीयर अप लाइक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सपोर्ट तो इंग्लैंड को करेंगे, लेकिन धर्मशाला हम कल पहुंच गए थे तो थोड़ा रेस्ट किया और आज मैच देखेंगे। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की रिटायरमेंट प्रतिमा में का अनावरण प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट दौलत सिंह के परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे हैं। राज्यपाल ने कहा है कि देश का हर एक सैनिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग इन सैनिक के त्याग, बलिदान और सेवा के आधार पर निर्भीक होकर रहते हैं। आज मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है कि इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। देश का एक भी सैनिक इस देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है और इस देश का सैनिक विदेश में भी जाकर के दूसरों की रक्षा करने का काम करता है। इस नाते महत्व के विषय में मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितना महत्व है। महत्व यही है कि हम सभी लोग इन सैनिकों के त्याग, बलिदान और सेवा के आधार पर इस देश में पूरी सशक्तता के साथ निर्भीक होकर के रहते हैं। तो बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बर्फबारी के साथ सर्दी का यहाँ पर आगाज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से यहाँ पर बर्फबारी, मनाली लेह हाईवे बर्फबारी की वजह से बंद है। फंसे लोगों को यहाँ पर केलांग में ही रुकने की यहाँ पर सलाह दी गई है। कुछ जिलों में बारिश की वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी के साथ सर्दी का हिमाचल प्रदेश में आगाज हो चुका है। हिमाचल में बर्फबारी से मनाली लेह हाईवे पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुका है। फंसे लोगों को केलांग में रुकने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। कुछ जिलों में भारी बरसात हुई है जिससे ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में 6 डिग्री नीचे पारा लुढ़का हुआ है। बर्फबारी के साथ एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सर्दी का आगाज हो चुका है। विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। शिमला में चांसल में
हल्का स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। और इसके बाद अगले 2 से 3 दिन कोई विशेष मौसम खराब नहीं रहेगा, लेकिन फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 14 तारीख के आसपास जो है अप्रोच कर रहा है। तो 14 के बाद फिर 14, 15, 16 और 17 के बीच में फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों में जो लोअर मिड हिल्स के जिले हैं वहां पे हल्की बारिश की संभावना है। किन्नौर जिला की कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस दौरान किन्नौर के कैलाश समेत जास्कर की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी के बाद आबादी वाले क्षेत्र में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रशासन ने भी इस दौरान लोगों को अनावश्यक खतरे वाले क्षेत्र में न जाने की यहां पर हिदायत जारी की है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर। ये बड़ी जानकारी कुल्लू दशहरा को लेकर यहां पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते नजर आएंगे। कुल्लू दशहरा बनेगा वैश्विक कार्यक्रम, ये सीपीएस सुंदर ठाकुर की ओर से कहा गया है। उत्सव की वजह से पर्यटन को यहां पर पंख लगेंगे। दिल्ली के दौरे पर है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर। ये बड़ी जानकारी कुल्लू दशहरा को लेकर यहां पर प्रेस वार्ता करेंगे। कुल्लू दशहरा में इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ सीपीएस जो है अब बात करने के लिए मौजूद है। कुल्लू दशहरा कमेटी के चेयरमैन भी है। सर, किस तरह की इस बार बात करें तो खास तैयारी जो है कुल्लू दशहरा को लेकर जो है की गई है? देखिए, कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, ये नाम बहुत पहले से विख्यात है, लेकिन पिछले सालों में ऐसा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ पे एक जो उसमें जो एक पार्टिसिपेशन थी वो बहुत कम हो चुकी थी। इस बारी जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने हैं, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है और इस परिवर्तन के तहत इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए हमने ICCR इंडियन जो है काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप को जब हमने अप्रोच किया तो इनके पूरी टीम ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया है। और यहाँ पे हमारी जो ये CS डायरेक्ट कंपनी है, जो सूरजकुंड के जो मैनेजर इवेंट मैनेजर हैं, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी के एक दिशा निर्देश से इस बारी बहुत 20 के लगभग जो देश हमारे वहाँ पे अपनी हाजिरी भरने वाले हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म ये रहेगा और जहाँ पे हमारा देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा समागम होता है और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय जो ये विदेशी कलाकारों को आना और भारत के अन्य प्रदेशों से हमारे अन्य राज्यों से भी यहाँ पे जो है ट्रूप्स आएंगे, तो मैं समझता हूँ इस बारी बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। सर, हाल फिलहाल में जिस तरीके के हालात हिमाचल में देखने को मिलते हुए नजर आए, कुल्लू भी कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर प्रभावित होता हुआ बाढ़ से नजर आया था। कितनी बड़ी चुनौती सर हो जाता है इस तरीके का आयोजन जो है करना? देखिए, जब कोई किसी के ऊपर कोई बोझ पड़ता है, जब कोई आपदा आती है, तो हम पहाड़ियों की एक स्वभाव में है कि हमारे हौसले इन पहाड़ों की तरह अटल है। और देवी देवताओं की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जब भी कोई देवी देवताओं का कार्य होता है, घर में कोई भी शोक हो, उसको तुरंत तोड़ना पड़ता है। तो यह सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। शिमला जिला के नेऊ कुफरी में 25वीं राष्ट्रीय कुमार सुंदर सिंह इंटरनेशनल स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की गई। 10 दिवसीय इस प्रतियोगिता में राइफल शूटिंग इवेंट के विजेताओं को युवा सेवाएं और खेल विभाग के निर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राजीव कुमार ने कहा कि हिमाचल में शूटिंग जैसे प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं को यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं हिमाचल के विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही हाल ही में एशियन गेम्स में भी हिमाचल के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बैंगलोर से हूँ। कर्नाटका ऑटो शूटिंग का एकेडमी है हमारा, और उधर से मैंने सब यूथ कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया। ऑटो शूटिंग रेंज है हमारा। पूरा श्रेय हमारे कोच को रामचंद्रन सर को जाता है एंड पहले हमें थैंक यू करना चाहिए उनको, एंड उनकी वजह से मेरी बेटी अचीव कर पाई है। और कर्नाटका में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये साल,
एंड साउथ जोनल में भी 4 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और जीवी मावलांकर इंदौर में हुआ था, माव में, उसमें भी 4 गोल्ड लेके आए हैं। और यहाँ पे शिमला में हिस्टोरिक रिकॉर्ड किया है 399 आउट ऑफ 400। कुल्लू के ढालपुर मैदान में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कबड्डी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष ने ढालपुर के रथ मैदान का निरीक्षण किया है और यहां पर तैयारियों का जायजा लिया है और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ उत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा भी की है। इस बार और हिमाचल प्रदेश उत्सुकता है इस बार की जो इस बार दशहरा हो रहा है, यूनिक हो रहा है। बहुत सारे इसमें 18 से 20 देश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा जो हमारी दशहरा स्पोर्ट्स की टीम थी और सब हमारा भी अभी जो प्रयास है इस बारी स्पोर्ट्स का भी लेवल आपको अच्छा दिखे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात हो। और आज हम ग्राउंड का पहले से इंस्पेक्शन कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हम इस जो दशहरे खेल जो हमारा ग्रामीण उत्सव है उसमें हमारा फोकस है किस तरह से और अच्छा किया जाए और यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी ज़्यादा हो। और हम एश्योर करेंगे इस बारी दशहरे के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला। मंडी के दुर्गम क्षेत्र चरखड़ी में बहुत से प्रभावित के पशुओं खुले में रात गुजारते रहते हैं। इन प्रभावितों की मदद के लिए नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर और विधायक राकेश जमवाल ने 15 प्रभावितों को गौशालाएं बनाने के लिए जीआई शीट्स बांटी है। इन शीट्स का इस्तेमाल गौशालाएं बनाने के लिए किया जाएगा। विधायक राकेश जमवाल ने इस कार्य के लिए चमन कपूर का आभार जताया है। आज हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे परम मित्र और हिमालय पुत्रा हमारी जो संस्था है उसके सम्मानीय अध्यक्ष और मनाली नगर परिषद के अध्यक्ष भाई चमन कपूर जी ने मेरे क्षेत्र में जो नुकसान यहाँ पर हुआ था 14 परिवार जो बेघर हो गए थे उनके लिए कुछ प्रशासन ने मदद की है, कुछ हमने व्यक्तिगत की। इन्होंने उनके पशुधन के लिए यहाँ पर 50 जीआई शीट्स चद्दर जो है वो पशुधन को रखने के लिए वहाँ पर शेड बनाने के लिए दी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट जो है हमारा हिमालय पुत्रा के नाम से मेरा ट्रस्ट है, उसमें कोई सरकारी सहयोग ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन अपनों के लिए अपनों के पास हाथ फैलाने में कोई शर्म नहीं है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन में हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कोई 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 उस ट्रस्ट में डाल देता है। आज भी मैंने देखा कि उसमें कुछ लोगों ने पैसे थोड़े बहुत डाले हैं। यहूदियों के चमरबंदी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले के बाद हिमाचल में मिनी तेल अवीव और मिनी इजराइल कहे जाने वाले धर्मकोट और पार्वती वैली कसोल में भी सन्नाटा छाया हुआ है। इजरायली व्यंजन परोसने वाले रेस्तरां जो इजरायली पर्यटकों से भरे रहते थे, रविवार को अधिकतर रेस्तरां खाली रहे। धर्मकोट में साउथ इजराइल के अशुद्ध शहर की रहने वाली एक महिला पर्यटक मोहर ने बताया कि कई गुना अधिक नुकसान हुआ है। उनके दोस्त और परिवार के लोग सोशल मीडिया पर ऐप के जरिए फोटो और वीडियोस भेज रहे हैं। ये भयावह है, बच्चों तक को भी यहां पर नहीं बख्शा गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद जहां दोनों देशों के तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं इसका असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। इजराइल के निवासी जहां भारत के विभिन्न इलाकों में घूमने के लिए आए हैं, तो वहीं इस घटना के बाद वापस अपने देश जा रहे हैं। ऐसे में कुल्लू के मिनी इजराइल में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं यहां पर रहने वाले लोग कई वा फौज में हैं, तो कई अपने देशों के लिए सेवा देने के लिए तत्पर नजर आए हैं। कसौल में अधिकतर इजरायली पहले ही वापस जा चुके हैं। हिमाचल बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी मुख्यालय शिमला में प्रदेश आईटी और सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल भी उपस्थित रहे। संजय टंडन ने सुखू सरकार पर आरोप लगाया है कि 10 महीने में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आम जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो जातीय जनगणना जिसका कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया,
मैं उस विषय के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने इसके बारे में आपकी जानकारी काफी होगी। ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं, ये 4 विषयों के ऊपर अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो ये मुझे लगता है कि अपने देश के साथ एक ध्रुव करने वाली बात है। लोकसभा चुनाव के लिए हमने पूरी अपनी तैयारी करी हुई है। आज हमने शंखनाद यहाँ से आज किया है। ये जो हमारा आईटी और सोशल मीडिया सेक्टर के जो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर कार्यालय में आए हुए हैं और इस चीज को हमने अलग से करने के लिए हमने आज पूरे दिन की कार्यशाला रखी है। रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस खबरों की ओर। कुल्लू में टैक्सी ऑपरेटरों ने रखी मांग। बाजार में टैक्सी यूनियन की बकाया राशि का भुगतान कर रहे उपमंडल चुनाव आयोग। नाहन में राम रथ यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को पांवटा साहिब से शुरू की गई थी रथ यात्रा। शहर में रथ यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत। नाहन में बच्चों के लिए डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन। रुचि क्लब नाहन संगनी ने किया आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई दांत की जांच। किन्नौर के रक्षम पंचायत में बना प्रदेश का पहला अत्याधुनिक तकनीक से सामान्य सुविधा केंद्र। 5 लाख रुपए की लागत से मात्र 11 दिन में किया गया तैयार। नालागढ़ के बोरटीवाला में पुलिस ने लाखों की चोरी को मामले को सुलझाया। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी से लाखों की चोरी का सामान किया बरामद। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 103 के पास 100 फुट गहरी खाई में गिरा सिलेंडर से भरा ट्रक। हादसे में ट्रक चालक घायल। हिमाचल के कांगड़ा जिला के खेलबड़ में पेड़ से लटकी मिली महिला की लाश। क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। चंबा के लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा में कई संपर्क मार्ग बहा रहे अपनी बदहाली पर आंसू। सड़क की हालत बेहद खराब। आम लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। वाहन चालकों ने लोक निर्माण विभाग से की सड़क की खस्ता हाल को सुधारने की मांग। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसी मौके पर जिला स्वास्थ्य विभाग सोलन फैला रहा जागरूकता। एक हफ्ते जिला में चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान। सोलन में टीबी के मामलों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग चला रही अभियान। होर्डिंग और बैनरों के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुर्वेदिक अस्पतालों के डॉक्टरों को दी जा रही ट्रेनिंग। नूरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकालकर घर घर जाकर कलश यात्रा कर रहे एकत्रित। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।